गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? ओके। तो क्लास आई होप कि मेरा पहला जो वीडियो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आप सभी ने देखा होगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया था अच्छे से। उसके सारा उसमें जो जितने भी फार्मूला वगैरह का यूज़ था वो सब कुछ मैंने बताया था, ठीक है ना। सरफेस एरिया को मैंने बताया था कि अगर सपोज करो ये शेप जो है क्यूबाइड का है, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हें ये दिख रहा है ब्राउन कलर, ठीक है ना, इस पर एक कवर चढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना। इन अ क्यूबाइड देयर आर 6 सरफेसेज, 6 सरफेस होते हैं और सबके सब क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। और वहीं पे अगर हमने एक एग्जांपल लिया था एक क्यूब का, ठीक है ना, क्यूब का, ये क्यूब के शेप में लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सब कुछ इक्वल होती है। और इसके जो सरफेसेज होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है ना। इसका जो टोटल सरफेस एरिया, इसका 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 ये सब मिला के, ठीक है ना, यानी 6 सरफेसेस का जो टोटल सरफेस एरिया था वो, उसी को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। जो उसका एरिया आता था वो होता था 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। इसी तरीके से इस क्यूब का जो सरफेस एरिया था वो था 6A²। और फिर उसके बाद से इस क्यूबाइड में जो लैटरल सरफेस एरिया था वो था कितना, बताओ, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये था। ओके। और इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होता है वो 4A² होता है। तो चलो क्लास, कुछ और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ अ टिन बॉक्स आर 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 3 मीटर। अगर डायमेंशन अगर इस तरीके से दिया हो क्लास, तो हम इसको लेंथ ब्रेथ और हाइट समझते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट समझेंगे। तो इफ 25 बॉक्सेज आर टू बी मेड, देन फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड। कह रहा है एक बॉक्स का जो सरफेस एरिया है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दी हुई है वो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरीके से 25 बॉक्सेस बनाने हैं, तो कितना सीट रिक्वायर होगा, कितना सीट रिक्वायर होगा, ठीक है ना। सीट का मतलब ये ऊपर का जो वो है सरफेस एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। तो क्लास, हमको सीट रिक्वायरमेंट के लिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3.5 मीटर एंड हाइट जो इसकी है यानी थिकनेस वो है 3 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3.5 प्लस BH यानी 3.5 इंटू 3, और इसी तरीके से HL यानी प्लस 3 इंटू 4, ठीक है ना, H और L। तो ये जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में होगा। तो क्लास इसमें क्या होगा, एक सीट में कितना रिक्वायर्ड है टिन, उसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमको ऐसे 25 बॉक्सेस का निकालना है, तो सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 25
25 such boxes। तो क्या होगा बच्चों, यहीं पे हम क्या करेंगे, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका वैल्यू आप निकाल लोगे और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सब निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो ये एक पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पे 10। इसी तरीके से 35 3 जा 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10 105, तो ये हो जाएगा 10.5। इसी तरीके से ये हो जाएगा कितना, 4 3 जा 12। फिर उसके बाद से क्या करोगे आप, 2 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता है। ठीक है ना, सीट की कितनी रिक्वायर है। ठीक है ना, क्लास आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर लें। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अ बीम 9 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर डीप इज मेड ऑफ वुड। ये जो बीम है किससे बना है, वुड से बना है। विच वेट इज 40 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का वेट दिया है 40 kg। देन फाइंड द वेट ऑफ द बीम। तो हमें क्लास उस बीम का वेट निकालना है। ठीक है ना, उस बीम का वेट कितना होगा। ठीक है ना, तो क्लास अगर हमको उस बीम का वेट निकालना है तो वेट डायरेक्टली रिलेट करता है वॉल्यूम से। ठीक है ना, अगर हम उस बीम का वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है ना, तो हम उसका वेट भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर मीटर क्यूब का जो वेट है वो 40 kg है, यानी 1 मीटर क्यूब का हमें वेट पता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये जो बीम है वो कितने मीटर क्यूब का है, अब मीटर क्यूब किस में आता है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हिंट समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो जैसे ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे सब मीटर क्यूब में आएगा और हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, लेंथ दिया है 9 मीटर, यहाँ पे ब्रेथ दिया है 50 सेंटीमीटर। क्लास यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो अगर हमको वॉल्यूम मीटर क्यूब में चाहिए तो इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। इसी तरीके से लेंथ दी हुई है बच्चों 20 सेंटीमीटर, देखो यहाँ भी 20 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ कह रहे हैं, डीपनेस। अच्छा, कहीं कहीं जब डीपनेस की बात करता है तो उसका मतलब हाइट होता है, डीपनेस यानी हाइट से रिलेट करता है, तो यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हो। ये 20 सेंटीमीटर, तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.20 मीटर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, पहले इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बीम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 0.50 इंटू 0.20 मीटर। तो जीरो चाहे तो यहाँ पे लगाओ, चाहे आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब। ठीक है ना, मीटर 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 मल्टीप्लाई तो मीटर क्यूब। अब इसका वेट कितना निकला, यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, तो 9 इंटू 10, तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट पे, तो 0.1 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है ना, 0.1, तो ये 9 1 जा 9, 0.9 मीटर क्यूब हो गया ये। ठीक है ना बच्चों, 0.9 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.9 मीटर क्यूब। ठीक है ना, उस बीम का, इस टाइप के बीम का जो वॉल्यूम हो गया 0.9 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब का वेट 40 kg है, तो इतने मीटर क्यूब का वेट कितना होगा, गिवन वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 45 kg। सो
वेट ऑफ 0.9 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 45 इंटू 0.9। तो ये बच्चों किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा केजी में। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके सॉरी, यहाँ पे 40 केजी है, तो यहाँ पे देखो आंसर गलत आ जाएगा, 40 केजी। 1 मीटर क्यूब का इतना है तो 40 केजी का, तो ये देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 4 जा 36 और डेसिमल लगेगा यानी 36 केजी। यानी उस पूरे बीम का जो वेट होगा जो क्यूबॉइड शेप में है वो होगा 36 केजी, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड राइट द क्वेश्चन, ये है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ओके, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 35 आइडेंटिकल वुडन क्यूबिकल बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 151,200। देन फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स। हमारे पास बच्चों एक क्यूबिकल बॉक्स है, ध्यान से क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 35 आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स एट द रेट ऑफ 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इतना, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि 35 आइडेंटिकल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं, ठीक है ना। तो एक बॉक्स का क्या निकालना है, फाइंड द एज, यानी एक बॉक्स की हमें एज निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट से हमको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। 35 आइडेंटिकल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो इतनी है, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो कह रहा है कि 35 आइडेंटिकल बॉक्स की जो कॉस्ट है वो इतनी है, और उसमें पर मीटर स्क्वायर जो है 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट है इतनी है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो 35 आइडेंटिकल बॉक्स है उसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो बच्चों अगर हम ये 20 पर मीटर स्क्वायर से अगर इसमें हम डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस 35 आइडेंटिकल बॉक्स का एरिया कितना होगा। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से मैं कोरिलेट कर लेना। एरिया ऑफ 35 आइडेंटिकल बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 151,200 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 20। तो यहाँ से जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। देखिए 2 7 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 0 ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमको पता चल गया कि जो क्यूबिकल बॉक्स है वो 35 क्यूबिकल बॉक्स की आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ पे क्यूब बॉक्स देख सकते हो, क्यूब बॉक्स की जो एरिया है वो इतना है। तो अब एक क्यूब का एरिया निकाल लें, ठीक है ना। एरिया ऑफ 1 क्यूब बॉक्स, तो क्या करेंगे 35 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7560 डिवाइडेड बाई 35 कर देते हैं। तो 5 7 जा 5 1 जा यहाँ पे 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया, और यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है ना। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, 1 1 यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 6 जा, यानी हमको पता चल गया कि एरिया
क्या है, एरिया ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स, 1 क्यूब बॉक्स इज इक्वल टू 216 एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमको एज निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, हाँ, एरिया जो होता है टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया कवर करेगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमको पता है 6a स्क्वायर होता है, तो ये 216 हो गया। तो यहाँ से हमको a स्क्वायर पता चल जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कटेगा तो 36 आ जाएगा। तो बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, 6, यानी उस क्यूब की एज जो है वो 6 है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, आप इस तरीके से वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द एज इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल देन हाउ मैनी टाइम्स डज इट्स सरफेस एरिया बिकम्स। यानी कह रहा है कि कोई क्यूब है, अगर उसके एज को हम डबल कर दें तो उसका जो सरफेस एरिया होगा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मानते हैं कि जो उस क्यूब का एज था वो एक ए था, लेट द एज या साइड, कुछ भी लिख सकते हो, साइड ऑफ द क्यूब बी एक्स, या एक्स या ए कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा क्यूब का, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर हमको उसके एज को डबल कर देना है, इफ a इज इक्वल टू 2a कर देना है, तो अब देखते हैं ये टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2a की जगह पे 2a पुट कर दें, तो 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो गया, 6 इंटू 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये 4 को हम इधर साइड में कर देते हैं, 4 इंटू 6a स्क्वायर। तो ये जो 6a स्क्वायर है वो हमारा पहले वाले का है, 6a स्क्वायर इसका है, और डबल करने पे कितने टाइम बढ़ जा रहा है, 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब हमने इसको डबल किया तो देखिए यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो हम इस कह सकते हैं कि जब हम किसी क्यूब के एज को डबल कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।